नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अद्भुत और रहस्यमय ग्रंथ के बारे में जिसे हम ईशोपनिषद के नाम से जानते हैं। ईशोपनिषद उन उपनिषदों में से एक है जो हमें इस जीवन के सत्य, ब्रह्म के साथ हमारे संबंध और आत्मा के रहस्यों को समझने में मदद करता है। ईशोपनिषद वेदों में से यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है और इसमें कुल 18 मंत्र हैं। इन मंत्रों में जीवन और ब्रह्म के बारे में बेहद गहरी बातें छुपी हुई हैं। इस उपनिषद का पहला मंत्र ही हमें यह बता देता है कि सारा संसार ब्रह्म का ही है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत। इसका अर्थ है जो कुछ भी इस जगत में है वह सब ब्रह्म से ही व्याप्त है। इस उपनिषद के अनुसार हमें अपने जीवन में साधारणता, संतुलन और त्याग का पालन करना चाहिए। उपनिषद कहता है कि हमें धन, संपत्ति या संसाधनों का उपभोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हम इसका सही और नैतिक उपयोग करें। ईशोपनिषद में यह भी कहा गया है कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन जीना चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, इसका अर्थ है त्यागपूर्वक भोग करना। इसका मतलब यह है कि भले ही हम भोग करें पर उसमें आसक्ति ना हो। अब बात करते हैं आत्मा और शरीर के बारे में। ईशोपनिषद के अनुसार शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। यह आत्मा ही परमात्मा का अंश है और इसी आत्मा का बोध हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। असुर्या नाम ते लोका, इसका अर्थ है कि जो लोग अपनी आत्मा के प्रति अज्ञानी हैं वे अंधकार के लोकों में चले जाते हैं। इस उपनिषद में कर्म और ज्ञान के संतुलन पर भी बल दिया गया है। ईशोपनिषद हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें आत्मा की शुद्धता, प्रेम और शांति की ओर ले जाता है। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति केवल कर्म करता है और ज्ञान की खोज नहीं करता वह अधूरे मार्ग पर है, और जो केवल ज्ञान का ही अनुसरण करता है वह भी अधूरा है। ज्ञान और कर्म का संगम ही हमारे जीवन को संतुलन और परिपूर्णता प्रदान करता है। ईशोपनिषद के गूढ़ संदेशों को समझाने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी है जो संत जनक और महर्षि अष्टावक्र की है। कहानी कुछ यूं है कि राजा जनक, जो अपने राज्य में प्रसिद्ध और शक्तिशाली थे, ब्रह्म के सत्य को जानना चाहते थे। उन्होंने महर्षि अष्टावक्र से कहा, महर्षि, मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कराइए। मैं जानना चाहता हूं कि सच्चे ज्ञान का स्वरूप क्या है। महर्षि अष्टावक्र ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं आपको सत्य का ज्ञान कराऊंगा, पर पहले आपको एक परीक्षा देनी होगी। महर्षि ने राजा जनक के हाथ में तेल से भरा एक कटोरा थमा दिया और कहा, महाराज, इस तेल से भरे कटोरे को लेकर पूरे राजमहल का चक्कर लगाइए, लेकिन ध्यान रहे कि तेल की एक भी बूंद गिरे नहीं। राजा जनक ने पूरी सतर्कता के साथ कटोरा हाथ में लिया और राजमहल का चक्कर लगाना शुरू किया। उनका पूरा ध्यान तेल की एक एक बूंद पर था। वह हर कदम बेहद सावधानी से रखते हुए चल रहे थे। राजमहल का चक्कर लगाने के बाद राजा जनक वापस महर्षि के पास पहुंचे और कहा, महर्षि, मैंने तेल की एक भी बूंद गिरने नहीं दी। महर्षि ने हंसते हुए कहा, महाराज, जब आप राजमहल का चक्कर लगा रहे थे तो क्या आपने रास्ते में बगीचे के सुंदर फूलों को देखा? क्या आपने वहां के संगीत को सुना? राजा जनक ने जवाब दिया, नहीं महर्षि, मेरा पूरा ध्यान तो तेल के कटोरे पर था। इस कहानी के माध्यम से ईशोपनिषद हमें यही सिखाता है कि जीवन के हर कार्य में हमें सतर्क रहना चाहिए, लेकिन संसार के भोगों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार राजा जनक ने तेल को गिराए बिना अपने कर्तव्य को पूरा किया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में कर्म करते हुए ब्रह्म का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये था ईशोपनिषद का संक्षिप्त परिचय। यह उपनिषद हमें न केवल ब्रह्म के अस्तित्व को समझने में बल्कि स्वयं के अस्तित्व को भी पहचानने में मदद करता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।